जिंदगी तो सभी के लिए एक रंगीन किताब है। जिंदगी तो सभी के लिए एक रंगीन किताब है। फ़र्क बस इतना है कि कोई हर पन्ने को दिल से पढ़ रहा है और कोई दिल रखने के लिए पन्ने पलट रहा है। हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है। खो दो तो यादें हैं, जी लो तो ज़िंदगी है, जी लो तो ज़िंदगी है। इन प्यारी सी आज की हमारी पंक्ति के साथ ही आप सबका हमारे YouTube चैनल लखनमाली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनके लिए यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है। डेस्क वर्क को सॉल्व करवाई है। जो हम डेस्क वर्क को यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं, आपके सभी एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उनको यहाँ व्याख्या के साथ में सॉल्व करवाया जा रहा है पाठ के हिसाब से। यदि आपने इस वीडियो को एक बार देखा, सारे वीडियो को एक बार देखा, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सब कुछ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही जल्द हम एक ऐसा वीडियो बनाने वाले हैं। आप सबकी डिमांड पर बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट और मैसेज आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि सर ऐसा वीडियो बनाएं जिसके अंदर सभी प्रश्न, यानी कि प्रश्न 1 से लेकर के और 28, आपके पेपर में 28 प्रश्न आने वाले हैं। पहले प्रश्न से लेकर के 28 तक कैसे सॉल्व करने हैं सवालों को, उसके बारे में आप बताएं कि पहला जो सवाल है उसमें हम कैसे उत्तर लिखें, दूसरे सवाल में कैसे उत्तर लिखें, तीसरे सवाल का उत्तर कैसे लिखें, चौथे सवाल का उत्तर कैसे लिखें। बहुत हेल्प होगी आपकी और निश्चित रूप से हम आपके इस वीडियो को ज़रूर बनाएंगे। आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। नेक्स्ट आने वाला वीडियो यही रहेगा आपका, तो इंतज़ार करें उस वीडियो का। और बहुत ही जल्द हम लाइव सेशन आपके लिए लाने वाले हैं। एग्ज़ाम से संबंधित हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आपको उसमें दिया जाएगा। बस लाइव क्लास रहेगी, कब रहेगी, कितने बजे रहेगी, सारा कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। बस इंतज़ार करिए नेक्स्ट उस वीडियो का जिसमें ये सूचना आपको मिले। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पाठ रहेगा महाकवि माघ है। ये एक विशेष सूचना थी, इसलिए थोड़ा सा आपको बताया है, तो कोई बात नहीं है। इसमें आपको ज़्यादा हम लंबा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं, आपको सिर्फ डायरेक्ट हम बता रहे हैं महाकवि माघ जो हमारा पाठ है उसको हम समझते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का हमारा पाठ रहेगा महाकवि माघ है। इसके विषय में हम सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, कैसे उनमें आप उत्तर लिखेंगे, कैसे आप उसको याद करें, ये सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न इसमें रहता है अधोलिखित प्रश्नानाम उचित उत्तरस्य क्रमाक्षरम लिखत। यानी जो हमारा उचित उत्तर होगा उसको आपको इस खाली स्थान यानी कि अवशय के रूप में आपको यहाँ पर लिख देना है। तो पहला हमारा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा सवाल है। भारवे कवि रचना अस्ति। सवाल है हमारा, भारवी कवि की रचना अस्ति, यानी महाकवि जो भारवी हैं उनकी रचना का नाम क्या है, उनकी रचना कौन सी है, ये हमारा प्रश्न है। जब आपने पाठ को पढ़ा होगा तो इसमें ये जरूर देखा होगा महाकवि भारवी का नाम भी उसमें आया है। बताइए, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम, मेघदूतम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सी जो किताब है या कौन सा ग्रंथ है जो महाकवि भारवी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है भाई। तो ये इसका राइट आंसर है किरातार्जुनीयम, यानी कि किरातार्जुनीयम जो काव्य है ये महाकवि भारवी जी के द्वारा लिखित है और बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है भारवी जी का। तो आपको याद रखना है, भारवी कवि की रचना का नाम है किरातार्जुनीयम। ठीक है, याद रहेगी सबको। और शिशुपाल वध की बात करें तो शिशुपाल वध जो हमारी रचना है ये माघ की है। और नैषधीय चरित की बात करें तो श्रीहर्ष की रचना है। और मेघदूत की बात करें तो ये कालिदास जी की रचना है। तो आपको सारी रचनाओं का पता लग गया। मेघदूत किसकी है, कालिदास जी की। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की है। और शिशुपाल वध किसकी है, श्री माघ की है। ठीक है ना, महाकवि माघ। और किरातार्जुनीयम किसकी है, भारवी की है। तो ऐसे आपका सारा क्लियर इसमें हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, माघस्य पितुहु नाम आसीत। माघ का पिता का नाम था, यानी माघ के जो पिता हैं उसका नाम क्या था, बताइए भाई। तो माघ के पिता का नाम बताना है आपको। पाठ में आपने देखा होगा, परिचय पढ़ा होगा, तो माघ के पिता का नाम याद होगा। सुप्रभदेव दत्तक है, भोज है, विक्रम है। तो बताइए, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई। तो ये आपका करेक्ट है, दत्तक है। यानी दत्तक जो हैं ये किसके पिता हैं, माघ के पिता हैं। तो माघ के पिता का नाम दत्तक है। कौन है, दत्तक। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, माघस्य जीवन वृत्तम लिखितम अस्ति।
माघ का जीवन वृत्त किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, यानी कहाँ पर लिखा हुआ है। ये भी पाठ के परिचय में दिया हुआ है। पाठ का परिचय आपने पढ़ा होगा तो जरूर आपको याद रहा होगा। तो इसमें आपको बताना है शिशुपाल वधे, मेघदूते, भोज प्रबंधे, क्रातार्जुनीय। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें भोज प्रबंधे, यानी भोज प्रबंध नाम का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में माघ ने अपने जीवन के बारे में बताया है, अपने जीवन वृत्तांत को इसमें लिखा है। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है, ये सवाल हैं एक बार सुनने मात्र से याद हो जाएगा। ये एक हमारा साइकोलॉजी फैक्ट होता है बच्चों की, सुनने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। अगला हमारा है मागस्य आश्रयदाता आसीत। माघ का आश्रयदाता कौन है? ठीक है, तो इसमें बताना है बर्मलात है, सुप्रभदेव है, विक्रम है, भोज है। तो माघ के आश्रयदाता कौन है यहाँ पर? तो इसमें आएगा भोज है। माघ के आश्रयदाता हैं भोज, यानी ये भोज आश्रयदाता भी हैं उनके और उनके दोस्त भी हैं, राजा भोज। ठीक, अगला है हमारा सवाल क्रातार्जुनीयम शिशुपाल वधम नैषधीय चरितम च त्रीणी महाकाव्यानि कथ्यन्ते। इन तीनों महाकाव्यों को कहते हैं, इन तीनों महाकाव्यों को क्या कहते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रश्न है। तो बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। तो आपको बताना है कि इन तीनों महाकाव्यों को क्या कहते हैं। तो बहुत ही आसान है, हम आपको बता देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी यानी इसको कहते हैं हम बृहत्त्रयी, यानी बृहत्त्रयी का मतलब होता है ऐसे, मतलब तीन ग्रंथ जो उनको बृहत कहा जाता है, उन तीनों का समूह बृहत्त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखना है नैशिकी, ऐसे याद रखना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है नैशी और की, नैशिकी। ठीक है, यानी नैषधीय चरितम, शीश शिशुपालवधम, की से क्रातार्जुनीयम, इन तीनों का जो समूह रहेगा उसका नाम है बृहत्त्रयी। ठीक है, बृहत्त्रयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहत्त्रयी। अब ऐसे इसमें एक लघुत्रयी है। ठीक है ना, चलो आगे बताएंगे इसको। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बृहत्त्रयी। ठीक है, ये आपको लगाना है। अगला हमारा सवाल है इसमें भारवे महाकाव्य से नाम अस्ति। भारवी के महाकाव्य का नाम बताना है भाई। भारवे महाकाव्य से नाम अस्ति। वैसे तो अभी पहले प्रश्न आ गया भारवे कवि रचना अस्ति, तो भारवी कवि की रचना पूछी ना उन्होंने। तो यहाँ पर भी आपसे यही पूछा जा रहा है कि भारवे महाकाव्य, भारवी की एक ही रचना और वही महाकाव्य उनका। तो क्रातार्जुनीयम उनका नाम आ जाएगा आपका यहाँ, क्रातार्जुनीयम। तो भारवी का महाकाव्य क्रातार्जुनीयम है भाई, क्योंकि शिशुपालवध तो माघ का है, नैषधीय चरित श्रीहर्ष का है, रघुवंश कालिदास जी का है। तो यहाँ पर क्रातार्जुनीयम आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा जो सवाल है वो है शिशुपालवध महाकाव्य से लेखक अस्ति। शिशुपालवध महाकाव्य के लेखक कौन हैं? अभी हम जस्ट पहले बता चुके हैं आपको। तो शिशुपालवध के महाकाव्य कौन है बताइए? हाँ, महाकवि माघ। महाकवि माघ जो हैं शिशुपालवध के लेखक हैं, और श्रीहर्ष किसके हैं? नैषधीय चरित के हैं। ठीक है, हर्षवर्धन के इसमें रचना अलग है। ऐसे करके शिशुपालवध के महाकाव्य के लेखक आपको याद रखना है महाकवि माघ। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपके बिल्कुल आ सकते हैं, इसलिए ये आपको याद रखने हैं एक एक लाइन की। अगला है हमारा मागस्य जन्म स्थान अस्ति, यानी माघ का जन्म स्थान आपको बताना है। माघ का जन्म कहाँ हुआ भाई? तो भिन्नमाल में हुआ है उनका जन्म। कहाँ पर हुआ है? भिन्नमाल। जालौर जनपदांतर्गते, जालौर जिले के अंदर भिन्नमाल स्थान है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ है, भिन्नमाल। ठीक है, श्रीमाली ब्राह्मण परिवार में। चलिए अगला सवाल है हमारा बच्चों, यहाँ देखते हैं 8वें नंबर का है मागस्य जन्म स्थानम अस्ति। माघ का जन्म स्थान बताइए। माघ का जन्म स्थान यदि आपने पाठ परिचय को पढ़ा होगा तो याद रहेगा। माघ हमारे राजस्थान के बहुत ही फेमस हमारे महाकवि हैं। तो माघ का जन्म हुआ है जालौर जिले के अंदर, भिन्नमाल स्थान है, वहाँ पर जन्म हुआ है। तो राइट हो जाएगा भिन्नमाल है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा शिशुपालवधम इति महाकाव्य श्लोकाः सन्ति। शिशुपालवध जो महाकाव्य है हमारा, उस महाकाव्य में कितने श्लोक हैं ऐसे आपको बताना है। तो बताइए, बहुत ही आसान सा सवाल है, उसमें कितने श्लोक हैं ऐसे आपको बताना है। बताओ, 1000, 1500, 1650, 2000। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1650। शिशुपालवध के अंदर 1650 श्लोक हैं बच्चों।
कितने हैं? 1650 श्लोक हैं। यदि आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा, पाठ परिचय को आपने पढ़ा होगा, तो उसमें स्टार्टिंग में ही ये चीज़ लिखी हुई है 1650। लिखा है कि विंशति सर्गात्मके अस्मिन् महाकाव्ये 1650 श्लोकाः सन्ति। ठीक है, ये इसमें आपके 1650 श्लोक हैं और ये महाभारत से लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण इसके नायक हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको ये नाम याद रखने हैं। तो यहाँ तक की बात हो जाती है अपनी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रश्न में। ये छोटे छोटे सवाल थे, ज़रूर आएंगे आपके, तो इनको एक बार सुन जरूर लेना। ठीक है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो यारो। इतनी हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक थोड़ा सा काम है जो आपको करना है, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे कि जो फ़ायदा आपको मिलेगा वो उन सब दोस्तों को भी मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि ज्ञान को जितना बांटोगे उतना ही इसमें विस्तार होगा, उतना ही ये फैलेगा और बढ़ेगा। यही सरस्वती माँ के ज्ञान की विशेषता है। ठीक है, जितना खर्च करोगे उतना ही वृद्धि इसमें होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से है। देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न रहेगा इसमें। देखिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रकोष्ठात् उचितम पदम गृहीत्वा रिक्त स्थानम पूर्यत है। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, इस प्रकार का हमारा सवाल है। हालांकि यहाँ सामने आपको दिया हुआ है, उसी में से आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो इस बार उन्होंने मॉडल पेपर के हिसाब से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो बताया गया है, उसके हिसाब से आपके लिए लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको खुद से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं सवाल हमारा। इसमें हमारा सवाल है, सुप्रभदेव है नामकस्य राज्ञः प्रधानमंत्री आसीत। जो सुप्रभदेव है वो नामक राजा के प्रधानमंत्री थे, यानी किस राजा के प्रधानमंत्री थे, ऐसे आपको बताना है। किस राजा के प्रधानमंत्री थे? तो सुप्रभदेव राज्ञा वर्मलातस्य प्रधानमंत्री आसीत, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्मलात है। ठीक, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा वर्मलात, यानी ये जो सुप्रभदेव थे ये वर्मलात जो राजा था उसके प्रधानमंत्री थे। किसके? वर्मलात। तो आपको लिखना होगा वर्मलात। ठीक है, वर्मलातस्य, ऐसे आपको वर्मलात लिखना है। अगला हमारा सवाल है, माघस्य जन्म शताब्द्याभवत्, यानी माघ का जन्म शताब्दी में हुआ। कौन सी शताब्दी में हुआ? विक्रमस्य सप्तम शताब्दी। तो आपको लिखना है सप्तम, तो यहाँ लिखना है सप्तम, बस आपको कोष्टक में से लिखना है सप्तम। क्या लिखोगे? सप्तम, ऐसे, तो ये हो जाएगा सप्तम। ठीक है, यहाँ से आपको सप्तम लिखना है। यानी महाकवि माघ का जन्म विक्रम ईस्वी में सप्तम शताब्दी में हुआ। अगला है, राजा माघस्य आश्रयदाता मित्रम चासीत, यानी राजा जो थे वो माघ के आश्रयदाता और मित्र थे। कौन से राजा थे बताइए, ऐसे आपको बताना है। तो राजा भोज, उत्तर आएगा भोज है, तो यहाँ आ जाएगा राजा भोज। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा भोज। ठीक है, क्या लिखेंगे? भोज। अगला सवाल है, माघे संति गुणाः, माघ में कितने गुण हैं? त्रयो, तो 3 गुण हैं माघ के अंदर। माघे संति त्रयो गुणाः, यहाँ आएगा त्रयो गुणा, क्योंकि एक हमारा श्लोक प्रसिद्ध है। क्या? उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। माघ में ये तीनों ही गुण हैं। जो उपमा कालिदास की फेमस है, ठीक है, भारवी का अर्थ गौरव फेमस है, और दंडी का पदलालित्य प्रसिद्ध है। ये सारे के सारे तीनों गुण ये हमारे किस में विद्यमान हैं? महाकवि माघ में विद्यमान हैं। तो माघे संति त्रयो गुणाः। आगे है हमारा कालिदासस्य प्रसिद्ध, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कालिदास की प्रसिद्ध है। क्या? तो कालिदासस्य उपमा कालिदासस्य, तो कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कालिदास की क्या प्रसिद्ध है? तो आपको लिखना होगा कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमने अभी श्लोक में बताया कि उपमा कालिदासस्य, तो कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है। तो यहाँ तक के हमारे प्रश्न हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है इसमें, चलिए यहाँ से देखते हैं। बहुत ही आसान तरीका से आपको बता रहे हैं, एक बार वीडियो सुन लोगे तो ज़रूर आपको याद रहेगा, एग्जाम में अच्छे नंबर आप लेकर आओगे। तो अगला हमारा सवाल है इसमें, देखिए एक बार सवाल को समझते हैं। राजस्थानम कीदृशानाम जनानाम भूमि अस्ति, कह रहे हैं कि राजस्थान के किन लोगों की भूमि है, यानी कीदृशानाम कैसे जनानाम आदमियों या लोगों की भूमि है।
तो इसका उत्तर आपको स्टार्टिंग में जब आपने पाठ पढ़ा था वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही लाइन लिखी हुई मिली थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा वीरानाम भक्तानाम विदुषाम महाकविनांच, यानी हमारी राजस्थान की भूमि वीरानाम भूमि है, यानी ये वीरों की भूमि है, तो आ जाएगा वीरानाम। ठीक है, वीरानाम। इसके अलावा भक्तानाम, भक्तानाम। ठीक है, इसके अलावा विदुषाम, विदुषाम, भक्तानाम, वीराणाम भक्तानाम विदुषाम महाकविनाम च, एक आ जाएगा महाकविनाम च। तो ये आपको उत्तर लिखना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा वीराणाम भक्तानाम विदुषाम महाकविनाम च जनानाम भूमि अस्ति, यानी वीरों की, भक्तों की और विद्वानों की भूमि है राजस्थान की भूमि। ऐसा आपको उत्तर लिखना होगा। अब इसमें मान लो आप 2 भी लिख देते हैं तब भी काम चल सकता है, वीराणाम भक्तानाम या फिर महाकविनाम च भूमि अस्ति। ठीक है, ऐसे हमारा ये उत्तर हो जाता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, मागस्य जन्म कुत्र एभवत। ये हमारा प्रश्न है, मागस्य जन्म कुत्र एभवत, माघ का जन्म कहाँ हुआ। ठीक, अब यहां पर आपको कुत्र को हटा करके उत्तर लिखना होगा। जहाँ जो कुत्र लिखा हुआ है इस कुत्र को हटा देना है और इसके स्थान पर उत्तर लिख करके आपको पूरी लाइन को सेम उतार देना है। तो आप लिखोगे राजस्थान से जालोर जनपदांतर्गते भीनमाल नगरे। तो आप लिख सकते हैं जालोर जनपदांतर्गते राजस्थान से, तो आप लिखेंगे राजस्थान से, देखो ऐसे राजस्थान से, राजस्थान के जालोर जनपदांतर्गते, कहाँ पर, जालोर। ठीक है, जालोर जनपद में भीनमाल नगर के अंदर हुआ, भीनमाल। ठीक है ना, भीनमाल नगरे एभवत, कहाँ पर हुआ, भीनमाल नगरे। तो आपको उत्तर लिखना होगा जालोर जनपदांतर्गते भीनमाल नगरे एभवत। ठीक, तो आपको याद रखना है माघ का जन्म राजस्थान के जालोर में भीनमाल नगर में हुआ। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, शिशुपाल वधस्य नायक है के अस्ति। शिशुपाल वध जो हमारा महाकाव्य है इसका नायक कौन है। तो इसका नायक है श्री कृष्ण। कौन है, श्री कृष्ण। आपको लिखना है नायक में श्री कृष्ण। ठीक है, ये तो हमारे नायक हो गए श्री कृष्ण। अगला इसमें अथवा में सवाल है, शिशुपाल वधस्य कथा या आधार किमस्ति। शिशुपाल वध जो कथा है इसका आधार क्या है। तो इसका आधार में लिखना है महाभारतम, महाभारत, महाभारत। क्या लिखना है, महाभारत। अब इसमें महाभारत के अंदर सवा पर्व है उससे लिया गया है, आप कोष्टक में सवा पर्व भी लिख सकते हैं ऐसे। तो महाभारत सवा पर्व ऐसे आप लिखेंगे, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो शिशुपाल वध का नायक श्री कृष्ण हो गए और शिशुपाल वध जो कथा है इसका मुख्य आधार महाभारत का सवा पर्व हो गया। ठीक, अगला सवाल, मागस्य काव्ये कति गुणाः सन्ति। अब माघ के काव्य में कितने गुण हैं भाई। तो आपको सीधा उत्तर लिखना है त्रयोगुणाः। कितने गुण हैं, त्रयोगुणाः, यानी माघ के काव्य में 3 गुण हैं। कितने, 3 गुण हैं। अब ये तो हमने एक श्लोक याद किया होगा आपने, वो श्लोक भी आप सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर, और श्लोक याद नहीं है तो त्रयोगुणाः ऐसा लिख देंगे, उत्तर आपका सही माना जाएगा। आपने श्लोक पढ़ा होगा, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयोगुणाः। ये है कि उपमा कालिदास की प्रसिद्ध है और भारवी का अर्थ गौरव, दंडी का पद लालित्य, और ये तीनों गुण माघ में विद्यमान हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा है। अगला सवाल, माघस्य जीवन वृत्तस्य वर्णनम कुरुते है, यानी माघ के जीवन वृत्त का वर्णन करो। इसमें आपको माघ के जीवन वृत्त के बारे में लिखना होगा। इसी में अथवा में एक सवाल है, शिशुपाल वध जो काव्य है इसके काव्य वैशिष्ट को लिखो, यानी काव्य की विशिष्टता इसमें बतानी है, विशिष्टता के बारे में इसमें बताना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, इसमें हमारा जो प्रश्न है इसमें हम जानेंगे सबसे पहले श्री माघ। हम सबसे पहले जानते हैं माघ के विषय में, यानी जो महाकवि माघ हैं उनके विषय में यहाँ पर हम बता रहे हैं। किसके विषय में, माघ के बारे में। तो माघ के बारे में यहाँ पर हम लिखेंगे जीवन वृत्त के बारे में। तो आप सबसे पहले लिख सकते हैं, शिशुपाल वधस्य रचयिता महाकवि माघस्य जन्म। ठीक है, शिशुपाल वधस्य रचयिता महाकवि हे माघस्य जन्म। तो यहाँ लिखेंगे
मागस्य जन्म, ठीक है। मागस्य जन्म राजस्थानस्य जालोर जनपदांतर्गते भीनमाल नगरे, कहाँ पर? भीनमाल नगरे, भीनमाल नगरे श्री माली ब्राह्मण परिवारे विक्रमस्य सप्तम शताब्द्याम एभवत्, विक्रम की 7वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ है? 7वीं शताब्दी। तो ऐसे करके आपको ये लाइन लिखनी है। इसके अलावा आगे लिख सकते हैं अस्य पितामह सुप्रभदेव राज्ञः वर्मलातस्य प्रधानमंत्री आसीत्। तो इनके पितामह सुप्रभदेव, सुप्रभदेव जो हैं ये इनके जो पिता हैं सुप्रभदेव, ये राजा बर्मलात के प्रधानमंत्री थे। फिर आगे लिख देंगे मागस्य पिता दत्तकः, तो मागस्य पिता दत्तक है, ये आप लिख देंगे दत्तक है। तो माग के पिता दत्तक हैं। 4-5 लाइन भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ऐसे इसके बाद में आप लिख देंगे पितृवत माघोपि विद्वान दानशील च आसीत्, राजा भोज है मागस्य आश्रयदाता मित्रम च आसीत्। एकदा दानशील मागः निर्धन जात है, एक बार दानशील माघ निर्धन हो जाता है। भाई क्या हो जाता है? निर्धन है। तो निर्धने जाते हैं। निर्धनता कारणात् यदा मागस्य समीपे याचका नाम करते धनम नासीत, निर्धनता के कारण जब माघ के पास में याचकों के लिए देने के लिए धन नहीं था, तब तेन से बहु दुखिता भूतवा, उसके बाद में वह बहुत दुखी होकर के स्वयं प्राणान एव अत्यजत, उसके बाद में उसने अपने प्राणों को ही त्याग दिया। ऐसे करके ये जीवन वृत्त हो जाता है माघ का, ठीक है। तो इसमें से आपको जो लाइनें याद रहती हैं वो लिखना है कि शिशुपाल वध के रचयिता, हिंदी में बता देते हैं, शिशुपाल वध के रचयिता माघ का जन्म राजस्थान के जालोर जिले में भीनमाल नगर में श्री माली ब्राह्मण परिवार में विक्रम की 7वीं शताब्दी में हुआ। इसके पितामह यानी दादाजी सुप्रभदेव राजा बर्मलात के प्रधानमंत्री थे। माघ के पिता दत्तक विद्वान और दानशील थे। पिता के समान माघ भी विद्वान और दानशील था। राजा भोज माघ के आश्रयदाता और मित्र थे। एक बार दानशील माघ निर्धन हो जाता है। निर्धनता के कारण माघ जब अपने समीप में आए भिखारियों के लिए धन नहीं दे सका, तब वह बहुत दुखी होकर के अपने प्राणों को त्याग देता है। ये इसका पूरा जीवन वृत्तांत हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये हमने बताया। अब इसके बाद में इसमें अथवा में एक प्रश्न, अथवा वाला जो सवाल है वो है काव्य का वैशिष्ट। अब काव्य वैशिष्ट इसमें हम बता सकते हैं काव्य की क्या विशेषता है, ठीक है। काव्य का वैशिष्ट, अब किस काव्य की बात कर रहे हैं ये आपको पता होगा ही। ये हम शिशुपाल वध जो हमारा काव्य है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ 4-5 विशेषताएं आप लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो आप सबसे पहले लिख सकते हैं शिशुपाल वधस्य महाकाव्य से वैशिष्ट्यात् एव अस्य गणना संस्कृत साहित्य बृहत्त्रयाम क्रियते। इसकी गणना बृहत्त्री में की जाती है। किसमें? बृहत्त्रयाम। इसकी गणना बृहत्त्रयाम की जाती है। अब बृहत्त्रयी में आपके 3 ग्रंथों का नाम आता है, नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम और किरातार्जुनीयम। इस बृहत्त्रयी के अंदर इसकी गणना होती है। अस्मिन काव्ये, इस काव्य में उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, अर्थ गौरव और पद लालित्य त्रयो गुणाः सन्ति। आप श्लोक लिख सकते हैं। उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। इस श्लोक को भी यहाँ लिख दो, बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा आप लिखेंगे अलंकाराणाम प्रयोगे छंद रचना कौशले व्याकरण नैपुण्य प्रदर्शने कोमलकांत पदावल्या संधाने शास्त्रीय ज्ञान प्रतिपादने च सर्वत्रापि काव्यस्मिन् कवेः मागस्य वैदुष्यम सुस्पष्टम प्रतिभासी। ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे श्री जो शिशुपाल वध है उसके काव्य का वैशिष्ट्य हो जाता है, ठीक। यहाँ तक हमारे ये सवाल हो जाते हैं। अगला इसमें एक लास्ट प्रश्न और है, चलो उसको भी समझ लेते हैं। अब देखो हमारा अगला सवाल है, इसमें लास्ट है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, ठीक है। सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे और अगला इसमें दूसरे नंबर का जो प्रश्न है वो लिखा, इसमें कह रहा है कि जो गद्यांश है उसका हिंदी में अर्थ लिखो या संस्कृत में अर्थ लिखो। तो हम इसका अर्थ साथ में ही बता देते हैं जिससे कि हमारा दोनों ही प्रश्न एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उच्चारण करेंगे, साथ साथ में अर्थ भी बता देंगे।
लिखा है मागस्य पितामह सुप्रभदेव बर्मलात नामकस्य राज्ञः प्रधानमंत्री आसीत्। मतलब माग के पितामह सुप्रभदेव बर्मलात नामक राजा के प्रधानमंत्री थे। इस लाइन का मतलब हो जाता है। आगे लिखा है मागस्य पिता दत्तक है विद्वान दानशीलः च आसीत्। माग के पिता दत्तक विद्वान दानशील थे, यानी विद्वान और दानशील थे। ठीक है। आगे लिखा हुआ है दत्तकस्य गृहे विक्रमस्य सप्तम शताब्द्यां मागस्य जन्म अभवत्। दत्तक के घर विक्रम की 7वीं शताब्दी में मागस्य जन्म अभवत्, यानी माग का जन्म हुआ। ठीक है। यहां तक अगली लाइन में लिख रहा है पितृवत माघोपि विद्वान दानशीलः च भोज प्रबंधे नामनि ग्रंथे मागस्य जीवन वृत्तम लिखितमस्ति। यानी पितृवत यानी पिता के समान माग भी विद्वान और दानशील थे। आगे लिखा है भोज प्रबंध नामक ग्रंथ में माग के जीवन वृत्त के बारे में लिखा हुआ है। यदि पूछा जाता है प्रश्न कि माग के जीवन वृत्त के विषय में कहाँ लिखा हुआ है, तो भोज प्रबंध में लिखा है। आगे है राजा भोज है मागस्य आश्रयदाता मित्रम चासीत। यानी राजा भोज माग के आश्रयदाता और मित्र थे, यानी उनको आश्रय दिया था और उनके मित्र भी थे। आगे है एकदा दानशील है माग निर्धने जाते हैं। एक बार दानशील माग गरीब हो जाते हैं। आगे है मागस्य पत्नी एकाम कविताम स्वीकृत्य भोज समीपे गच्छति। माग की पत्नी एक कविता को लेकर के भोज के समीप में चली जाती है। राजा भोज के पास में एक कविता को लेकर के चली जाती है। भोज है तस्मई प्रभुतम धनम ददाती। भोज उसके लिए बहुत सारा धन देता है। भोज उसके लिए बहुत सारा धन देता है। यदा सा गृहम प्रति आगच्छति, जब वह घर की ओर आती है। मार्गे तदा मार्गे याचकेभ्यः सर्वम धनम ददाती। तब वह रास्ते में भिखारियों के लिए सारा धन दे देती है। रिक्त हस्ता सा गृहम आगच्छति। खाली हाथ वह अपने घर आ गई या घर आ जाती है। तदानीम अपि गृहस्य द्वारे वह याचकाः आसन। उस समय भी घर के द्वार पर बहुत सारे याचक थे, यानी भिखारी थे। याचका नाम कृते मागस्य समीपे धनम न आसीत्। याचकों के लिए माग के पास में धन नहीं था। अतएव से बहु दुखितः भूत्वा स्व प्राणान एव अत्यजत। इसलिए वह बहुत दुखी होकर के अपने प्राणों का त्याग कर दिया उसने। इस प्रकार इसका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ये गद्यांश। अब देखो इस गद्यांश के आधार पर जो प्रश्न हैं उनको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कस्य पितामह वर्मलात नामकस्य राज्ञः प्रधानमंत्री। यानी किसके पितामह वर्मलात नामक राजा के प्रधानमंत्री थे। तो स्टार्टिंग में लिखा है मागस्य पितामह, तो आपको लिखना होगा मागस्य। पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है मागस्य। ठीक है। तो आप लिख देंगे मागस्य। किसके पितामह? मागस्य, माग के पितामह। दूसरा सवाल है मागस्य जन्म कदा अभवत्। माग का जन्म कब हुआ? तो आपको लिखना होगा विक्रमस्य सप्तम शताब्द्याम मागस्य जन्म अभवत्। विक्रम की 7वीं शताब्दी में माग का जन्म हुआ। भाई हो गया। तो आप लिख देंगे यहाँ पर कदा को हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे मागस्य जन्म विक्रमस्य सप्तम शताब्द्याम अभवत्। ये आपका पूर्ण उत्तर हो जाएगा। आगे है पितृवत माघोपि विद्वान दानशील च अत्र अव्यय पदम वदत। यहाँ पर अव्यय पद आपको बताना है। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से अव्यय पद हैं वहाँ 2 अव्यय पद हैं बच्चों। यहाँ पर एक तो है आपका माघोपि यानी अपि शब्द है, एक तो आपका अपि शब्द है यहाँ पर जो कि अव्यय शब्द है, और एक आपका च शब्द है। ये मुख्य आपके 2 ही इसमें अव्यय पद हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है हमारा, देखो अगला सवाल देखते हैं। तो इसमें आपको अव्यय याद रखने हैं अपि और च। अगला सवाल है गृहस्य द्वारे बहवे याचकाः आसन अत्र विशेषण पदम लिखत। तो यहाँ पर आपको लिखना है याचक का विशेषण है वह। क्या है? वह। और वैसे द्वार का देखें तो द्वार का विशेषण भी गृहस्य हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से यदि हम विशेषण यहाँ देख रहे हैं तो विशेषण आपका वह है। ये वह। तो ये हमारा संख्यावाचक विशेषण में आएगा। याचक का विशेषण है वह और द्वार का गृहस्य हो जाएगा। ऐसे करके आपके ये विशेषण हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ सारे प्रश्नों के उत्तर हो जाते हैं। अच्छे से आपको करना है, इसी प्रकार से आपको लिखना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अगला प्रश्न कह रहे हैं कि प्रदत्त गद्यांश से सरल अर्थ हिंदी भाषा में संस्कृत लिखत। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको अर्थ इसका, तो आपको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ में हमारा ये आज का जो वीडियो है कंप्लीट हो जाता है। आज का हमारा ये 9वां पार्ट जो है माघ के विषय में कंप्लीट इसमें जानकारी हो जाती है। हर प्रश्न को हमने व्याख्या के साथ में समझाया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा। कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके हमें बताएं और अगले पार्ट के लिए इंतजार करें। अगला पार्ट आपके लिए बहुत जल्द मिलने वाला है। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। चलिए अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। आज का ही हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है महाकवि माघ। जरूर लिखना अपने विचार कैसा लगा ये पार्ट और इंतजार करना अगले पार्ट के लिए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे, पुनः मुलाकात करेंगे अगले पार्ट के साथ में, अगली जानकारी के साथ में, अगले टॉपिक के साथ में। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद। अपना और अपना का ख्याल रखें।